नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो अपनी क्लासें निरंतर चल रही थी यूपीएसआई मूल विधि की, तो इसमें देखते हैं आगे कौन से हमने आपके जो उनकी शुरुआत है, कब इसकी चालू हुई है, इसमें कितने आपकी धाराएं होती हैं। तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और ये वन अधिनियम कौन सा था? 2023 का अधिनियम था और इसमें 358 धारा हैं और 20 इसमें अध्याय। कितने अध्याय? 20 अध्याय और 358 धाराएं इसकी जानकारी दी गई थी। और इसमें धारा 2A के सभी भाग करवा दिए गए थे, जिसमें लिंग था, व्यक्ति था, पुरुष था, इसमें बालक क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा, रिवीजन कहते रहिए। और आगे चलते हैं। आगे मुख्य इम्पोर्टेंट आ जाता है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। एकांत परिरोध, तो इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो यूपी पुलिस की यूपीएसआई की तैयारी के लिए इच्छुक हैं और जो इसके योग्य हैं वो उनको शेयर जरूर कर दें और आप भी अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। एकांत परिरोध। एकांत परिरोध क्या होता है? एक होता है प्रतिरोध होता है आपका, और परिरोध होता है। रोध मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर से किसी चीज को घेरना या उसका विरोध करना या उसको रोकना चारों तरफ से, तो उसका एकांत परिरोध। एकांत मतलब एक जगह जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत में, और परिरोध मतलब चारों ओर से रोकना। परिरोध होता है चारों तरफ से रोकना किसी चीज को। एकांतवास, आप लोगों ने कारावास की सजा सुनी होगी किसी को, एकांतवास, इसी के बारे में विस्तार से बताया गया है। आगे चलते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन इसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी मांग या किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं ना हो। कितना? जो 3 माह से अधिक ना हो, निम्न मापदंडों के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात इसका आसान भाषा में समझे, आपकी कानूनी भाषा लिखिए, संवैधानिक भाषा लिखिए तो देर में समझ में आती है। इसको आम भाषा में समझे कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध कहता है जो आपका कौन सा कठिन कारावास हो। आपके साधारण कारावास में एकांत परिरोध नहीं दिया जाता है। जब कठिन कारावास की सजाए, किसी को टुकड़ों में काट दिया हो, किसी ने 3-4 व्यक्तियों की हत्या कर दी हो, या किसी ने बलात्कार किया हो बहुत तरीके से, उस बच्ची की और महिला की मृत्यु हो गई हो, तो उसमें कठिन कारावास का प्रावधान किया गया। और कठिन कारावास में ज़्यादातर और जघन्य अपराध किए हैं तो आपको एकांत परिरोध दिया जाता है। इसी के बारे में, एकांत परिरोध के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो आपको जो आपका सादा कारावास होता है उसमें एकांत परिरोध नहीं दिया जाता है। केवल कठिन कारावास में, कठिन कारावास की आपको सजा है तो एकांत परिरोध दिया जाएगा। और इसके आगे क्या कहा गया है? इसके आगे कहा गया है कि यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो। यदि आपकी कठोर कारावास की अवधि, ऐसे यहाँ पर आराम से समझें, कठोर कारावास की अवधि आपकी कितनी है? 6 माह है। पूरी आपकी 6 माह है कठोर कारावास की अवधि, तो आपको एकांत परिरोध कितना रखा जाएगा? 1 माह का, 1 माह से अधिक आपका कारावास, जो आपका एकांत परिरोध नहीं होगा। जैसे आपको 6 माह की सजा दी गई कारावास में आपको जेल में रखा जाएगा, खुले में रखा जाएगा। एकांत परिरोध में आपको बिल्कुल एकांत में एक आपका 6x6 का कमरा होगा, उसमें रखा जाता है। तो यदि आपको 6 माह की सजा हुई है तो आपको 1 माह के लिए अधिकतम परिरोध किया जा सकता है, एकांत परिरोध किया जा सकता है 1 माह के लिए। अगर 6 माह की सजा, एक 6 माह से अधिक की सजा नहीं है। यदि में कह रहा है यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो, 6 माह से अधिक हो,
6 माह से तो अधिक है, 7 माह हो सकती है, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 12 माह, लेकिन 12 माह मतलब 1 वर्ष से अधिक अधिक नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है वो, तो कारावास की अवधि 2 माह से अधिक नहीं होगी। कारावास एकांत परिरोध की अवधि कितनी, 2 माह से अधिक नहीं होगी। यदि कारावास 6 माह से कम है या 6 माह है तो उसमें आपकी एक परिरोध एकांत परिरोध की अवधि आपकी 1 माह होगी। और यदि कारावास की अवधि 6 माह से 1 वर्ष, 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम है तो इसमें क्या है, 2 माह से अधिक इसमें आपको परिरोध नहीं किया जाएगा, मतलब एकांत परिरोध 2 माह का होगा। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है और अधिक है तो इसमें आपको 3 माह के लिए कारावास, एकांत कारावास इसमें दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एकांत कारावास। तो आराम से समझे, इसमें अगर 6 माह है तो 1 माह का परिरोध दिया जाएगा, अगर 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम है तो 2 माह का, और 1 वर्ष से अधिक का आपका कारावास दिया गया है तो इसमें आपका क्या होगा, एकांत परिरोध आपको कितने दिन रखा जाएगा, 3 माह से अधिक नहीं होगा, 3 माह तक इसमें कारावास रखा जाएगा। 1 साल से आपकी कारावास अधिक है। कारावास में क्या है, आपके बैरिंग में लोग रहते हैं, कारावास में ऐसे ऐसे कठिन कारावास होता है, सादा कारावास होता है, लेकिन एकांत परिरोध में एक ही व्यक्ति आपके 6x6 के कमरे में यहाँ रहता है। यहाँ आपको एकांत परिरोध में आप रह सकते हैं। तो इसकी एकांत परिरोध की अवधि कितनी होती है, 7 दिन, 10 दिन, एक बार में कितना एकांत परिरोध कर सकते हैं। तो इसका आगे देखते हैं। आगे आ जाते एकांत परिरोध की अवधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो अपन लोगों ने समझ लिया है कि अगर 6 माह का कारावास है तो 1 माह परिरोध होगा, और 6 माह और 1 साल के बीच में आपकी कारावास से कठोर कारावास दिया है तो 2 माह, और 1 वर्ष से अधिक दिया गया है तो 3 माह का इसमें आपको परिरोध, 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता। इसके बाद देखते हैं एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक ना होगा। ठीक है, आपकी कितनी भी आपको 1 वर्ष की सजा हुई, कारावास हुआ, 6 वर्ष का कारावास हुआ, 1 माह का आपका 1 साल से अधिक का कारावास हुआ, तो इसमें क्या है, अगर आपको परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आज आराम से समझना है कि आपको 14 दिन से अधिक नहीं हो। जैसे आपको 6 माह की सज़ा हुई है, 6 माह का कारावास हुआ है, तो आपको 14 दिन, जैसे आपको 1 माह का क्या होगा, आपको परिरोध होगा 1 माह को, तो आपको 14 दिन जेल में रखा जाएगा, फिर उसके बाद निकाल दिया जाएगा। 14 दिनों के बाद आपको 15वें दिन इसको निकालना होगा, 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। फिर उसकी इसमें बताया गया है कि 6 महीने के बाद फिर आपको 14 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 14 दिन आपको कुछ घूमो फिरो, चाहे कुछ करो बाहर, लेकिन अंदर परिरोध में आपको नहीं रखा जाएगा। फिर आपके 14 दिन बाद या उसके बाद फिर आपको परिरोध में रखा जाएगा। तो आपके 6 माह की सजा हुई थी आपकी कारावास, तो 1 माह आपका परिरोध ऐसे प्रकार से हो जाएगा। इसको आगे देखेंगे विस्तार से, उसमें दिया गया है 14 वर्ष से अधिक ना हो। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कलाविधियों के बीच में उन कलाविधियों के अन्यून अंतराल होंगे, और जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास में किसी 1 माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कलाविधियों के बीच में उतनी कलाविधियों से अन्यून अंतराल होगा। तो इसमें ये कानूनी भाषा, इसको आम भाषा में समझें। जैसे हमने किसी अपराधी को हमने आपका कितना इसमें 3 माह की कारावास हुआ, किसी को आज जैसे 1 वर्ष की उसको कारावास हुआ तो तभी तो उसको 3 माह का आपको परिदोष दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को हमने पहले उसको 7 दिन सजा दी, ठीक है, हमने उसको 7 दिन परिरोध में रखा, तो 7 दिन के बाद हमें 7 दिन उसको खाली रखना पड़ेगा, उसको बाहर घूमना पड़ेगा लगातार, उसको 7 दिन
7 दिन 14 दिन उसको सजा नहीं दे सकते। फिर 7 दिन के बाद हो जाएंगे तो फिर उसको 8वें दिन 9वें दिन फिर इसकी सजा फिर शुरू से हो जाएगी। फिर इसको 7 दिन रखा जाएगा। फिर 7 दिन उसको खाली रखा जाएगा घूमने फिरने की, 7 दिन 10 दिन 15 दिन। तो यही कह रहा है कि उन कला विधियों में अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कला विधियों के बीच में किन्हीं कला विधियों के अन्यून अंतराल, यदि आपका 3 माह का क्या है परिदोष दिया गया है, कितना 3 माह का, 3 माह का आपको परिरोध दिया गया है, तो इसमें आपको 7 दिन करके आपको दिया जाएगा। हर एक माह में आपको 7 दिन परिदोष रखा जाएगा, इससे आगे नहीं रखा जाएगा। जैसे कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक माह, जैसे जनवरी चल रहा है तो जनवरी की हमने आपको 23 तारीख को आपको परिदोष कर दिया तो 7 दिन रखा, फिर अगला जनवरी लग जाएगा, अगला दिन कौन सा फरवरी लग जाएगा, अगला महीना, तो फरवरी में फिर हम लगातार आपको 7 दिन दें कि इस माह का भी इसमें और इस माह का भी इसमें, नहीं, ये नहीं होगा। इसमें होगा कि जनवरी के आपके 7 दिन 23 तारीख से शुरू हुए तो आपके कम से कम 30 तारीख तक चलेंगे, ठीक है, 7 दिन होंगे। तो फिर आपको 31 से 1 2 3 4 5 6 7 8 तारीख तक आपको फरवरी में भी इसको खाली रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर से शुरू होगा तो फिर इसमें आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जनवरी का एंड चल रहा है तो इनको 7 की सज़ा दे दो, फिर फरवरी लगेगी तो उस महीने की सज़ा दे दें, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको गैप देना पड़ेगा। इसमें यही नहीं होगा कि आपका जनवरी का अंतिम चल रहा है, फरवरी शुरू होगी तो उसकी शुरू में सजा दे देंगे। 7 दिन का कभी भी स्थिति में आपको 7 दिन का गैप देना होगा, फिर 7 दिन के बाद फिर परिरोध किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है अपना, तो ये हो गया है। आगे चले धारा कौन सी है 14, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इसमें आराम से समझिए कि तथ्य की भूल, इनको कानून की भूल नहीं हुई है, विधि की भूल नहीं हुई है, इनको पता है कि विधि के खिलाफ जाएंगे तो सजा मिलेगी, लेकिन इनको तथ्य की भूल हो गई है, ठीक है। किसी भूत की जगह किसी व्यक्ति को मार दिया, किसी झाड़ी के पीछे जानवर समझ के किसी व्यक्ति को मार दिया, तो इसमें तथ्य की भूल हुई है। या किसी के विश्वास में आकर किसी से नाम पूछा किसी का, किसी ने उसका गलत नाम बता दिया तो उसके विश्वास करने के कारण उसको सजा मिल गई, दूसरे को सजा देनी थी किसी दूसरे को मिल गई, तो विश्वास में आकर उसने तथ्य की भूल कर दी। तो इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति जब कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अबाध्य है, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना विश्वास में करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा सामर्थ्य है। इसमें विधि द्वारा अबाध्य कैसे होगा कि जैसे आपका कोई बड़ा अपराधी, आपका बड़ा ऑफिसर है आपसे बड़ा, उसने आदेश दिया कि भीड़ पर आप लाठी चार्ज करो, तो आपका ये आप बाध्य हैं इसमें लाठी चार्ज करनी होगी। और लाठी चार्ज में कोई टूट फूट या किसी की हत्या हो जाती है, किसी के पैर टूट जाती हैं, तो उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ऊपर से आदेश आए थे, आपके बड़े अधिकारी ने दिए थे, तो इसमें आपकी आप नियम के, आपके कानून के प्रति आबाद थे, उसमें बंधे हुए थे, क्योंकि आदेश आया था, आपको पालन करना था आदेश का, ये हो जाएगा। और तथ्य की भूल में किसी क्या होता है, किसी झाड़ी के पीछे कोई छुपा है, उसने आपने बोला, उसने उत्तर नहीं दिया, आपने सोचा कि कोई जानवर है तो आपने गोली चला दी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसमें भी सद्भावना पूर्वक बचा जा सकता है कि हमने आवाज़ भी दी, उन्होंने उत्तर नहीं दिया और हमने जानवर समझते गोली चला दी। उसने ये नहीं समझा कि ये व्यक्ति मार रहे, उसने ये समझा कि हम जानवर को मार रहे हैं, उसी के लिए उन्होंने गोली चलाई, तो इसमें आपकी विधि द्वारा आबाद्य तथ्य की भूल हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें कहा गया है, इसमें उदाहरण दिए गए विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक का नाम है उसका, भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया, यहाँ पर क्या हो जाए नहीं किया हो जाएगा,
खा का न्यायालय का अधिकारी का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और संपर्क जांच के पश्चात यह विश्वास करे कि यही माँ है या को गिरफ्तार कर लेता है का ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, ऐसी कि भूल हमने आपको बताया कि भूल हो गई कि हमने किसी व्यक्ति से अपने मित्र से पूछा कि इसका सही नाम बताइए, इसको यही है क्या, राम सिंह यही है? तो इन्होंने कहा हाँ राम सिंह यही है, और दूसरे व्यक्ति को श्याम सिंह को पकड़ा दिया, तो श्याम सिंह को पकड़ के लाए और जेल में डाल दिया। तो ये तथ्य की भूल हो जाती है, विश्वास में आके हमें इन पर विश्वास था, इन्होंने राम की जगह श्याम को बता दिया, तो हमें तो पता नहीं था कि राम कौन है श्याम कौन है, तो हम इसको पकड़ लाए। तो इसमें ये दृष्टांत दिए गए हैं। और अगला है आपका धारा 5, न्यायिक रूप से कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। जैसे न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठा है, अपने अधिकार में है, अपने अधिकारी पद पर बैठा है, तो उसमें जो भी आदेश देता है वो एक संवैधानिक पद के तौर पर देता है, वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं देता है। तो कोई उसमें गलती हो जाती, किसी की हत्या, किसी की फांसी देना, तो उसमें अपने ऊपर नहीं लेता, ये कानून के हिसाब से सरकार के लिए गिने जाते हैं। तो यही कहा गया है, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वो या विधि द्वारा दी गई शक्ति है। ठीक है, जो उसके पास शक्ति होती है उसी के द्वारा ये आदेश देता है, या उसको फांसी का या उसका सजा का, तो ये हो जाएगा। और धारा 16 में क्या है, धारा 16 में है जल्लाद द्वारा। जैसे जज ने आदेश दिया कि इनको फांसी दे दो, तो जल्लाद उसको फांसी दे देगा, तो जल्लाद को कोई इस पर सजा नहीं होगी और जल्लाद का कोई आरोप नहीं होगा। तो ये मुख्य धाराएं हो गई जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ के, ये मूल विधि हो जाएगी। और ऐसे ही आगे लगातार क्लासें चलती रहेंगी कंटिन्यू, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। जय हिंद साथी।